सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, आपने सभी ने महाभारत सीरियल को देखा होगा और महाभारत के सीरियल में आपने एक किरदार जिसे कर्ण कहते हैं, उस कर्ण के किरदार को भी आपने सही ढंग से जाना और समझा होगा कि कर्ण के पास कवच कुंडल के रूप में सुरक्षा कवच था और सुरक्षा कवच होने के बावजूद भी कर्ण जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि कर्ण अपने सुरक्षा कवच को जानते हुए भी उस कवच कुंडल का सही प्रयोग नहीं करते थे और सही प्रयोग के कारण ही जब उनका सही प्रयोग नहीं हुआ तो वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि दुश्मन जान गया था कर्ण के कवच कुंडल को, जिसके कारण दुश्मन ने कर्ण के कवच कुंडल को लेने के लिए उसके साथ छल कपट किया और छल कपट के कारण कर्ण ने अपनी दानवीरता के कारण वह कवच कुंडल उस मतलब जो दुश्मन को दे दिए, जिसके कारण युद्ध के मैदान में कर्ण को मृत्यु प्राप्त हुई। और मृत्यु प्राप्त होने की जिम्मेदार मैं सिर्फ और सिर्फ कर्ण को मानता हूँ, क्योंकि कर्ण जानते हुए भी अपने कवच कुंडल को किसी और को दे देते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो साथियों, हमारे बहुजन समाज के व्यक्तियों के साथ भी ऐसा ही है कि बहुजन समाज के व्यक्ति जानते हैं, समझते हैं और इन कवच कुंडल को रूपी जय सुरक्षा कवच को वह समझते नहीं है, क्योंकि यदि बहुजन समाज के व्यक्ति अपने सुरक्षा कवच को समझ गए, जान गए, तो उन्हें कोई भी व्यक्ति उन्हें छन नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति उन्हें छल कपट कर उनसे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये सुरक्षा कवच बहुजन समाज को मजबूती प्रदान करेंगे, बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे, बहुजन समाज को उनका मान सम्मान प्राप्त करेंगे, बहुजन समाज को फिर से उन्हें जो है सत्ता दिलाएंगे। मगर ये तभी फायदेमंद होगा जब बहुजन समाज के व्यक्ति इन सुरक्षा कवच का सही से इस्तेमाल करेंगे, सही से अपने जीवन में अपनाएंगे, क्योंकि ये सुरक्षा कवच जो है कोई ऐसे सुरक्षा कवच है जिनके माध्यम से बहुजन समाज यदि सही ढंग से अपने जीवन में इन्हें अपना लेगा तो इन सुरक्षा कवच के माध्यम से कोई भी दुश्मन आपको छन नहीं सकता और ना ही छल कपट कर आपसे उनको आपको उनसे बाहर कर सकता है। तो साथियों, वह सुरक्षा कवच कौन से हैं और सुरक्षा कवच का हमें किस तरह से प्रयोग करना है, इस सुरक्षा कवच को मैं आप लोगों के सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये सुरक्षा कवच हमें किस तरह से अपने जीवन में अपनाना है, इसको भी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। साथियों, 5 प्रकार के सुरक्षा कवच है जो हमारे जीवन में यदि हम अपने जीवन में उन्हें अपना ले तो हमें वास्तव में हम कह सकते हैं कि हमें कोई भी छन नहीं सकता। हम इन सुरक्षा कवच के माध्यम से हमें जो है मजबूती प्राप्त होगी और यदि हमें मजबूती प्राप्त होगी तो हम मजबूत होकर हम शासक भी बन सकते हैं, हम अपना मान सम्मान भी प्राप्त सकते हैं। ये सुरक्षा कवच इस प्रकार से हैं। 1, धम्म संस्कृति। 2, बहुजन संत महापुरुष। 3, भारतीय संविधान। 4, शिक्षा का अधिकार। 5वां, वोट का अधिकार। यदि इन 5 सुरक्षा कवच को बहुजन समाज का व्यक्ति, बहुजन समाज की महिलाएं और बहुजन समाज का युवा पीढ़ी के व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेंगे तो वास्तव में मैं कह सकता हूं कि हम फिर से अपनी सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, फिर से हम अपनी संस्कृति को प्राप्त कर सकते हैं, फिर से हम संत महापुरुषों को सपने को पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए हमें फिर से कम हम शिक्षा को हथियार के रूप में प्रयोग करना पड़ेगा, वोट को सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए हम इनको हमें जीवन में कवच कुंडल की तरह, जिस तरह से कर्ण ने अपने शरीर से कवच कुंडल को धारण कर रखा था, इसी तरह से हमें भी इन 5 सुरक्षा कवच को अपने शरीर और अपने मन और अपने दिमाग में इन्हें कवच कुंडल की तरह अपने शरीर में धारण करना होगा और अपने दिनचर्या में, अपनी विचारधारा में धारण करना होगा, क्योंकि ये कवच मामूली कवच नहीं है। ये हमारे जीवन को उन्नति की ओर लेकर जाएंगे, हमारे जीवन को सौहार्द की तरफ लेकर जाएंगे, हमारे जीवन को तर्कशील की ओर लेकर जाएंगे, हमारे जीवन को विज्ञानवाद की ओर लेकर जाएंगे, हमारे जीवन को एक नई दृष्टि के अनुसार हम देखें तो वैज्ञानिक तरीके से हमें फिर से तर्कशील बनकर हम लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं।
तथा संत महापुरुषों को के सपनों को, प्रबुद्ध भारत को फिर से सब साकार कर सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं अरुण कुमार अपने चैनल चलो भोजन बुद्ध की ओर से आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। साथियों, मैं आप सभी से यह भी कहना चाहूँगा कि यदि हम लोग वास्तव में इन भोजन समाज के सुरक्षा कवच अपने जीवन में अपना लेंगे तो हमारे संत महापुरुषों का जो सपना है वो वास्तव में फिर से सफल हो जाएगा। फिर से हम इन कवच कुंडल के माध्यम से जो हमारी दुश्मन विचारधारा के लोग हैं उन्हें हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, उनकी विचारधारा को ख़त्म कर सकते हैं, आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास को समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को हम विज्ञानवाद बनाकर फिर से अपने बच्चों को हम तर्कशील बना सकते हैं। साथियों, मेरा आपसे भी से यही कहना है कि हमें इन 5 सुरक्षा कवचों को अपने जीवन में अपनाना होगा और इन 5 सुरक्षा कवच के माध्यम से ही हम शिक्षा के माध्यम से हम अपना प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी नौकरियों में जा सकते हैं, हम अच्छे पदों पर जा सकते हैं और हर क्षेत्र में हम अपना प्रतिदिन बदल सकते हैं। वोट का एक अधिकार ऐसा है, यदि हमने वोट के इस सुरक्षा कवच को सही से हमने इस्तेमाल कर लिया तो मैं कह सकता हूं कि सत्ता वास्तव में 2022-2024 में हमारी होगी, क्योंकि संख्या में हम 85% है। यदि हमने इस वोट के अधिकार के सुरक्षा कवच को हमने सही से इस्तेमाल करना सीख लिया, यदि हमने अपने दुश्मन को ना देकर वोट देकर हम अपनी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट से ढंग से देते हैं तो वास्तव में हम अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और फिर से हम भारत के मूल निवासी राजा की तरह फिर से बन सकते हैं। इसके लिए हमें वोट का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्म संस्कृति का अधिकार, भारतीय संविधान का अधिकार और अपने संत महापुरुषों का ये शिक्षा का उनकी विचारधारा का हमें सही से प्रयोग करना होगा। इसलिए साथियों, आप सभी से मेरा यही कहना है कि आप सभी इन सुरक्षा कवचों को अपने जीवन में जरूर उतारिए। आप सभी से मेरा फिर से पुनः निवेदन है कि आप यदि आपको मेरे ये विचार सही लगते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर मेरे चैनल को चलो भोजन बुद्ध की ओर को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप सभी के, ताकि जो है मैं और अच्छी वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं तथा धर्म संस्कृति और अपने भोजन समाज को जागरूक करने के लिए और अच्छा प्रयास कर सकूं। इसके लिए मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी इन भोजन सुरक्षा कवच को अपने जीवन में धारण कीजिए और अपने जीवन में धारण करने के बाद आप वास्तव में शासक बन सकते हैं और फिर से आप राजा बनकर फिर से संत महापुरुषों के सपनों को साकार कर सकते हैं तथा हम भारत को फिर से समतावादी, मानवतावादी, बंधुतावादी, करुणाशील के अनुसार फिर से हम बौद्धमय भारत बना सकते हैं, प्रबुद्ध बना सकते हैं। अंत में आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।